रायपुर में विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान जम्बूरी आयोजन को लेकर सियासी घमासान देखने को मिला। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप उठाते हुए कई सवाल पूछे। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने जवाब देते हुए बताया कि आयोजन बालोद में राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है और क्रियान्वयन जिला शिक्षा अधिकारी ने किया। वहीं भाजपा जिला विधायक सुनील सोनी ने स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का मुद्दा उठाया। सरकार ने 10,583 स्कूलों में प्रक्रिया पूरी होने और संसाधनों के उपयोग की बात कही। इस दौरान विधानसभा में एक अजीब नजारा देखने को मिला। 140 आत्मसमर्पित नक्सली विधानसभा की कार्यवाही को समझने और देखने के लिए पहुंचे। इनमें 54 महिलाएं और 86 पुरुष शामिल थे। ये सभी बीजापुर और कांकेर जिलों से आए थे और सीएम साई गृह मंत्री विजय शर्मा से आत्मसमर्पित नक्सलियों ने मुलाकात की। तो देखिए, ये खबर थी जहां पर विधानसभा में एक अजीबो नजारा देखने को मिला, जहां पर आत्मसमर्पित नक्सली एक बार फिर विधानसभा की कार्रवाई देखने और वहां की कार्रवाई को समझने पहुंचे। वहीं इस दौरान काफी सारे मुद्दे जो उठाए गए वो काफी ज्यादा चर्चा में रहे। चलिए आपको सुनाते हैं विधानसभा की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ। सत्रह 17.1 में उपनियम जो भारत स्काउट्स एंड गाइड का है, उसमें शिक्षा मंत्री को पदेन करने के लिए क्या संशोधन किया गया या उसमें क्या संशोधन किया गया और कब किया गया? परिवर्तन हुआ, माननीय भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया गया, ये चुनाव ना होके इसको राज्य मुख्य आयुक्त पद और राज्य अध्यक्ष का पद जो स्काउट गाइड के कंडिका 17 का जो नियम आया है, उस नियम को माननीय भूपेश बघेल जी के अनुरोध पे भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर ने उसको एक अलग से कंडिका जोड़ा गया और तब से उसमें ऐसा तय किया गया कि जो स्कूल शिक्षा मंत्री होंगे वो पदेन के अध्यक्ष रहेंगे और राज्य मुख्य आयुक्त माननीय मुख्यमंत्री जिसको अनुमोदित करेंगे उसको ही उसका राज्य मुख्य आयुक्त बनाया जाएगा। ये कंडिका का अलग से जोड़ा गया और उसको नेशनल हेडक्वार्टर ने अनुमोदित किया गया। जो भारत सरकार की चिट्ठी है 11/4 की, जिसका उल्लेख आपने अपने जवाब में किया है, 11/4 में क्या जम्बूरी में करने के लिए कहा गया था या छत्तीसगढ़ में कहीं भी करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त थी? नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी नियुक्ति 13/12 को हुई तो 10 तारीख के पहले कौन से परिषद की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह जम्बूरी में होगा और किसके आदेशानुसार यह टेंडर निकाला गया? 2 मेरे स्पेसिफिक सवाल है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, न तो जम्बूरी स्थल मेरे हिसाब से हुआ न राज्य अध्यक्ष के हिसाब से। जम्बूरी का जो निर्णय हुआ, प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई। उस बैठक में राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक जो कार्यक्रम प्रशिक्षण देखते हैं उनके द्वारा 8/11/2025 को छत्तीसगढ़ के दोनों अलग अलग स्थलों पर, रायपुर और बालोद दोनों स्थलों को देखने आए। चूंकि जो पहली बार राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम था और राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम में उनकी कुछ नाम्स हैं, जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, वाटर स्पोर्टिंग के लिए तालाब चाहिए, बड़ा झील चाहिए, मड गेम के लिए करहाट भूमि खेत चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 150-200 एकड़ जमीन चाहिए और एक स्थायी बिल्डिंग भी चाहिए जैसे अस्पताल और बहुत से व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था दे रही है। तो जब नेशनल का जो संयुक्त निदेशक जगह देखने आए तो उन्होंने नया रायपुर जगह को भी देखा और बालोद की भी जगह को उन्होंने देखा। दोनों जगह देखने के बाद उन्होंने बालोद कलेक्टर के साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि कलेक्टर से सहमति ली कि हम अगर नेशनल लेवल का आयोजन यहाँ पे लेंगे तो आप इसकी सहमति देंगे कि नहीं देंगे। तो 8/11 को मेरे राज्य अध्यक्ष बनने के पहले ही उनके द्वारा वो जगह तय कर लिया गया था। और मैं बता देता हूँ, इसकी पुष्टि जो राज्य कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी अलग होता है, राज्य परिषद होता है, राज्य कार्यकारिणी के मुखिया राज्य मुख्यायुक्त होते हैं। उन्होंने 19/11/2025 को अपने राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक थी उस बैठक में फिर उसको अनुमोदन लिया कि बालोद 2 दिन होगा। मेरा प्रश्न जो स्कूलों को युक्तियुक्तकरण किया था उसके संदर्भ में है और युक्तियुक्तकरण के बाद में जो भवन खाली हुए हैं स्कूल के, उसका उत्तर में आया आवश्यकता अनुसार जो है उसका उपयोग किया जाएगा। तो 1 वर्ष में जहां जहां स्कूलें खाली हुई है, मर्ज हुई है, उसका उपयोग आपने क्या किया? महोदय,
युक्तियुक्तकरण इसी साल हुआ है, जो पिछला सत्र गया था। और आप सब जानते हैं कि युक्तिकरण पूरे कार्यवाही आज भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो चार्ज नहीं लिए, मामला कोर्ट में है, बहुत सारे विषय हैं। जो युक्तिकरण हुआ, हमने लगभग 10,538 सालों का युक्तिकरण किया है, जिसमें 10,372 जो स्कूल हैं एक ही परिसर में मर्ज किए गए। उसमें मात्र 166 स्कूल ही ऐसे हैं जिसको बिल्डिंग अभी हम उसका उपयोग नहीं ले पाए हैं। अब चूंकि अब नए सत्र से हम उसमें प्लान करेंगे कि नए स्कूल दे सकते हैं, प्राथमिक शाला के लिए नए कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास बना सकते हैं, या बालवाड़ी हम वहाँ चालू कर सकते हैं। तो जहाँ उपयोगिता और दूरियों को देख के जहाँ जो उपयुक्त होगा, उन वो सारे जो खाली हमारे 166 भवन है उसका हम उपयोग में लेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन रहा और आज जम्बूरी का मुद्दा भी सदन में गरमाया। काफी ज्यादा हंगामा हुआ। दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और बात रखी अपनी। इसके साथ ही स्कूलों में युक्तियुक्तकरण का भी मुद्दा उठाया। दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 140 आत्मसमर्पित नक्सली ये विधानसभा की कार्रवाई देखने और इस कार्रवाई को समझने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि पहले भी नक्सली यहां पर पहुंचे थे, जो कि आत्मसमर्पित नक्सली हैं, वो विधानसभा की कार्रवाई देखने और समझने पहुंचे थे। वहीं ये दूसरी बार है जब आत्मसमर्पित नक्सली एक बार फिर विधानसभा की कार्रवाई देखने और समझने पहुंचे हैं। करीब 140 की संख्या में बताया जा रहा है कि ये आत्मसमर्पित नक्सली 140 की संख्या में पहुंचे थे। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं। जी मोहन, क्या कुछ जानकारी है? आज जम्बूरी का मुद्दा सदन में गरमाया है। विधानसभा की कार्यवाही अब है और जैसा कि आप जानते हैं कि 20 मार्च तो आज का दिन काफी अहम था, क्योंकि सरकार को अपने जरूरी काम भी आज निपटा जी करना है, साथ ही बजट से संबंधित विनियोग होनी है। इसके अलावा विपक्ष की कोशिश ये है, एक मुद्दे को लेकर आता है और उस विपक्षता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है। तो प्रश्नकाल हो, हर ऐसे समय का उपयोग जिसमें वो सरकार को घेर सके। तो इसी कड़ी में जी आज जो प्रश्नकाल था आपसे जो मसलों से संबंधित था, इसके अभी आज प्रश्न में होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर बार जी मोहन, तो विधानसभा की कार्रवाई का 13वां दिन है आज। जवाब को लेकर चलिए मोहन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो आज विधानसभा की कार्रवाई का 13वां दिन है और ऐसे में विधानसभा में काफी सारे मुद्दे उठाए गए। जम्बूरी कैंप का जो मुद्दा खास तौर पर छत्तीसगढ़ में गरमाया था उसे उठाया गया और इस दौरान काफी सारे मुद्दे और भी गरमाए। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आई नक्सलियों से जुड़ी हुई। जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो विधानसभा की कार्रवाई देखने और समझने पहुंचे।